रशिया एक बात जानता है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा स्पेस पावर है। स्पेस में जितनी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने डेवलप की है, शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री होगी जो उसके आसपास उस कंपटीशन में उसको ब्रेक कर पाएगी। साथ ही में अमेरिका की पूरी टेक्नोलॉजी और अमेरिका की टेक्निकल सुपीरियोरिटी भी पूरी स्पेस पे ही निर्भर है। आज अमेरिका के एटीएम से लेके उसके पेट्रोल पंप्स, उसके साथ साथ उसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी मैनेजमेंट में रेलवे से लेके ट्रैम नेटवर्क, हर एक चीज स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स पे निर्भर है। अगर अमेरिका के लिए स्पेस उसके एक प्रकार का फोर्स मल्टीप्लायर है, तो रशिया ये बात जान चुका है कि यही चीज उसके लिए एक बहुत बड़ी वनरेबिलिटी भी है। रशिया हमेशा से एक बहुत ही अलग सोच रखने वाला देश था। रशिया ने ये चीज रियलाइज करी कि मेरे को कभी भी अमेरिका से कंपटीशन नहीं करना, क्योंकि अमेरिका जिस भी चीज में माहिरता प्राप्त करेगा, अगर उसने स्पेस में माहिरता प्राप्त करी है, तो मुझे उसकी स्पेस को एक वल्नरेबिलिटी बनाना है। इसीलिए रशिया ने डॉक्ट्राइन को चैंपियन किया, जिसका नाम है स्पेस वॉर। और आज के इस वीडियो में इसी स्पेस वॉर के इस थॉट प्रोसेस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में हमेशा से पायनियर रहा है। अमेरिका के पास ऐसी ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। आज मैं आपको इस माध्यम से एक अमेरिका की एक सैटेलाइट के बारे में बताना चाहता हूं, जो आई एम वेरी सर्टन कि मेजोरिटी लोगों ने जीवन में उसका नाम भी नहीं सुना होगा, और उसका नाम है न्यू डेट सैटेलाइट, NUDET। NUDET स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर डिटेक्शन डेटोनेशन पेलोड टेक्नोलॉजी सैटेलाइट। दोस्तों, ये एक अमेरिका की बड़ी ही अनोखी सी सैटेलाइट है, जो आज की डेट में अर्थ के आसपास ऑर्बिट कर रही है, और जिसका काम केवल एक है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई न्यूक्लियर डेटोनेशन कभी होता है, चाहे कोई भी कंट्री हो या कोई नॉन स्टेट एक्टर हो, कभी भी अगर उसने किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर डेटोनेशन को किया, तो इस सैटेलाइट में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं कि ये सैटेलाइट उस न्यूक्लियर डेटोनेशन के लाइट रेज, गामा रेज, एक्स रेज और न्यूट्रॉन्स को तुरंत पकड़ के उस इंफॉर्मेशन को ग्राउंड स्टेशन पे एनालाइज करने के लिए भेज देगा। तो आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में अमेरिका को किसी दूसरे देश के, और खास करके एक ऐसा देश जो कि एक रोग स्टेट हो, बदमाश स्टेट हो, उसके न्यूक्लियर एम्बिशन के ऊपर चेक रखने के लिए अपने CIA में मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर है। यही टेक्नोलॉजी की निर्भरता आज की डेट में रशिया काटना चाहता है, तोड़ना चाहता है। एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि कल को अगर मान लीजिए रशिया ने इसी न्यूक्लियर डिटेक्शन डेटोनेशन पेलोड टेक्नोलॉजी सैटेलाइट को अगर इसने जैम कर दिया और इसके फंक्शंस को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, और उस प्रोसेस में नॉर्थ कोरिया ने मान लीजिए अपना, जो नॉर्थ कोरिया का गिट्ठू है, वहां का जो रूलर है, उसने मान लीजिए अपना एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया, तो आप सोचिए कि इस सिनेरियो में अमेरिका क्या करता रह जाएगा? हाथ पे हाथ रखा बैठा रह जाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। तो आज अमेरिका ये बात समझ रहा है कि अगर स्पेस, मैं फिर बोलता हूँ, उसके लिए फोर्स मल्टीप्लायर है, तो रशिया उसी फोर्स मल्टीप्लायर स्पेस को एक वल्नरेबिलिटी बना के एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये रशिया कैसे कर रहा है? रशिया के पास बहुत ही एडवांस्ड लेवल पे आर्किटेक्चर है, जिसमें वो स्पेस के ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर बैठा है जो कि अमेरिका से कैचअप करने के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका को एक्सप्लॉइट करने के लिए है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि रशिया के पास एक बहुत ही एडवांस्ड एरोस्पेस फोर्स है। लोगों के पास कंट्रीज में एयर फोर्स होती है, लेकिन रशिया ने एक एरोस्पेस फोर्स भी बनाई है। इस एरोस्पेस फोर्स में एयर फोर्स के साथ साथ एरोस्पेस डिफेंस ट्रूप्स को उसने कंबाइन करके एक ऐसा स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड यूनिट बनाया है, जिसका सिर्फ और सिर्फ कार्य ये है कि जो मेन एडवर्सरीज हैं रशिया के, जिसमें से सबसे प्रिंसिपल एडवर्सरी और बैरी है US, वो आज की डेट में उसके ऊपर नजर रखना चाहता है और उसके स्पेस प्रोग्राम्स को डीकैपेसिटेट करना चाहता है। इसके साथ साथ रशिया ने स्पेस सर्वेलेंस अवेयरनेस मैकेनिज्म बनाया है। इस स्पेस सर्वेलेंस अवेयरनेस मैकेनिज्म्स में रशिया ने बहुत सारे सेंसर्स, टेलीस्कोप्स और साथ ही में रेडार्स का अमेलगमेशन करके एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम क्रिएट किया है। दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में रशिया ने जैमर्स बनाए हैं, और ये जैमर्स ऐसे हैं जो अमेरिका के सैटेलाइट्स के और स्पेस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को 1 मिनट में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के थ्रू डिसरप्ट कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और साथ ही में उसकी सैटेलाइट्स को डिसफंक्शनल बना सकते हैं उन्हीं के ऑर्बिट्स में जब वो घूम रही हों। तो आप सोच के देखिए, रशिया ने एक चीज जांच ली कि अमेरिका सैटेलाइट पे सैटेलाइट लॉन्च करा जाए,
अमेरिका जितनी मर्जी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करता जाए, रशिया ने ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखी कि मुझे जिस चीज में टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है वो ये है कि जितनी एडवांस्ड अमेरिका की सैटेलाइट हो, उस सैटेलाइट का डिसरप्शन मुझे कैसे करना है। सोच में फर्क देखिए, क्योंकि रशिया ने सारे रिसोर्स उस जगह पे लगाए। यहाँ पर एक एनालॉजी के लेवल पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। पाकिस्तान के और इंडिया के केस में यही सिमिलर चीज देखने को मिली। हमने जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने सिविलियन लेवल पे शुरुआत करी। सिविलियन लेवल का जो न्यूक्लियर हमारा प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम में हमने न्यूक्लियर लेवल की टेक्नोलॉजी का प्रयोग सिविलियन टेक्नोलॉजीज के फायदे के लिए, जैसे कि न्यूक्लियर मेडिसिन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इस चीज को बनाने के लिए एक्सप्लोर करा। धीरे धीरे हम लोग सिविलियन लेवल से मिलिट्री लेवल पे गए और हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया। लेकिन पाकिस्तान के केस में यही फर्क था। हम लोग जब सिविलियन लेवल पे रिसर्च कर रहे थे तो पाकिस्तान उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। लेकिन जब हमने अपना पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया 1974 1974 में, उसके बाद हम लोग कई साल सिविलियन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में लगे रहे। लेकिन पाकिस्तान ने पूरा का पूरा न्यूक्लियर एम्बिशन उठाकर मिलिट्री लेवल पे कर दिया। मैं एक अलग सी सीरीज बनाऊंगा आपके लिए, और उस सीरीज में आपको इसकी पूरी कहानी कि पाकिस्तान का ये पूरा खेल कैसे चला गया, इस केस में कैसे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट लेके अपना एक न्यूक्लियर वेपन बनाया। ये एक बड़ी दिलचस्प कोवर्ट सीरीज है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में बिल्कुल भी नहीं है, जो आपके साथ पेश की जाएगी बहुत ही जल्द। लेकिन यही चीज रशिया आज की डेट में अमेरिका के साथ भी कर रही है। अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ यही हो रहा है। अमेरिका स्पेस लेवल पे नई नई टेक्नोलॉजी बनाती है, रशिया उसका सिर्फ एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे कि वो उसको डिसरप्ट कर पाए और साथ ही में उसको डिस्ट्रॉय करके डिग्रेड कर पाए। तो दोस्तों, आज की डेट में रशिया के अंदर एक समझ और भी आई है। उसने ये चीज देखी कि भाई अमेरिका जो है बहुत सारे अपने मिलिट्री फंक्शंस भी जो है वो स्पेस बेस्ड करता है। भाई कुछ उदाहरण अगर आप देखो तो जैसे कि जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारा, उसामा बिन लादेन को मारा, गद्दाफी को मारा, और हाल ही में 2019 में उसने कासिम सुलेमानी को ईरान में मारा, इन सारे केसेस में अमेरिका ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये करी कि उसने स्पेस का प्रयोग किया। इस स्पेस के बेसिस पे उसने प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स ढूंढे। देखो दोस्तों, रशिया आज की डेट में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझता है। रशिया अमेरिका की मिलिट्री की यूटिलिटी इसको ऑब्जर्व करता है। देखो, इंडिया जो है वो क्या करता है कि अमेरिका अगर कोई बंदूक बनाएगा या मान लीजिए कोई तोप बनाएगा या मान लीजिए कोई जहाज बनाएगा तो वो हमारे को लाके दिखाएगा। और जैसे बचपन में आप अपना याद कीजिएगा कि जब आप छोटे होते थे तो गुब्बारे वाला आता था और गुब्बारे वाले पे बड़ी सी गाड़ी खड़ी होती थी जो जो खिलौने वाली होती थी। हम लोग उसको देख के बड़े खुश होते थे। या कई लोग ऐसे होंगे जो इस बात से रिलेट करेंगे, मेरे जमाने वाले लोग, कि जब हम छोटे होते थे तो हॉट व्हील्स की उस समय गाड़ियां आती थी और हम दुकान पे जाके बड़े खुशी खुशी हॉट व्हील्स की गाड़ियां खरीद के लाते थे और दुकानदार वो गाड़ियां दिखाता था, वो सेट्स दिखाता था और हम उससे बड़े खुश होते थे। ये है अमेरिका और इंडिया का डिफेंस रिलेशनशिप। लेकिन सोच के देखिए कि यही फर्क है रशिया और यूएस में। रशिया क्या करता है कि वो ये नहीं देखता कि अमेरिका ने कौन सी डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाई। रशिया ये देखता है कि अच्छा, अमेरिका ने इस डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब उसने कासिम सुलेमानी को मारा, उसने उसामा बिन लादेन को मारा, उसने गद्दाफी को मारा, उसने सद्दाम हुसैन को मारा, हर जगह पर उसने प्रिसिशन गेम खेला। हर जगह पर इन लोगों को ढूंढने में, पकड़ने में, मारने में उन्होंने हमेशा से स्पेस कोऑर्डिनेट्स का सहारा लिया। आज की डेट में रशिया जो है इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुका है और वो इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय और डिसरप्ट करना चाहता है। वो ये चाहता है कि अमेरिका के पास ये कैपेबिलिटी ही ना रहे कि वो कल को इस प्रिसिशन बेसिस पे अटैक कर पाए या प्रिसिशन बेसिस पे अपने किसी एडवर्सरी को ढूंढ पाए। आप देखिए कि रशिया आज की डेट में ये चीज भी जान चुका है बड़े कैटेगोरिकल लेवल पे कि अमेरिका 31 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन, जो कि एक जीपीएस कॉन्स्टिलेशन है, उसका प्रयोग करता है। और ये 31 जीपीएस सैटेलाइट्स का जो कॉन्स्टिलेशन अमेरिका ने लॉन्च करा हुआ है स्पेस में, इसके प्रयोग से अमेरिका का सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही में अमेरिका की पूरी मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके सबमरीन्स वगैरह सब इसी 31 जीपीएस सैटेलाइट्स के कॉन्स्टिलेशन से चलते हैं। और आज की डेट में इनके सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन से पूरे के पूरे अमेरिका एक प्रकार से अपनी डे टू डे एक्टिविटी कर पा रहा है। रशिया का गेम अब क्लियर है। रशिया ने कहा कि मुझे 31 जीपीएस सैटेलाइट्स के इस कॉन्स्टिलेशन को कॉपी नहीं करना, मैच नहीं करना। इसको बेसिकली मुझे हर
एक तरीके से सिर्फ ऑफसेट करना है। उसको ऑफसेट करने का तरीका यही है कि मैं इन सैटेलाइट्स में किसी प्रकार का मेल फंक्शन क्रिएट कर दूं। अगर मान लीजिए ये 31 जीपीएस सैटेलाइट्स के कॉन्स्टिलेशन से अमेरिका आज की डेट में अपने ट्रूप्स को गाइड करता है, तो कल को अगर इस 31 जीपीएस साइट्स के कॉन्स्टिलेशन में किसी प्रकार का मेल फंक्शन यदि पैदा हुआ, इस मेल फंक्शन की वजह से एक चीज तय हो जाएगी कि अमेरिका की सारी ट्रूप्स डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी और उनका वॉर फाइटिंग का रिजॉल्व जो है वो वीकन हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो आज की डेट में उसको स्पेस लेवल पे डिग्रेड करना चाहता है रशिया जो है, और उसके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को बहुत अग्रेसिव लेवल से तोड़ना चाहता है रशिया। इसके साथ साथ हमें ये भी चीज समझनी है कि रशिया इस प्रकार की स्पेस वॉर को जस्टिफाई इसलिए भी करता है क्योंकि रशिया का मानना ये है कि भाई स्पेस पे मुझे जाकर ये काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि अमेरिका ने स्पेस को मिलिटराइज किया है। उसने कहा कि भाई अमेरिका ने प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस बनाए हैं। इसके बारे में मैं चर्चा पहले भी कई वीडियोस में कर चुका हूं। उसने कहा कि इन प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस के कारण अमेरिका ने स्पेस को स्ट्रैटेजिक एलिमेंट दे दिया है। जनरली जब हम ये शब्द स्ट्रैटेजिक का प्रयोग करते हैं तो हम जनरली न्यूक्लियर लेवल की बात करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। तो उसने कहा कि जो न्यूक्लियर लेवल पे हमेशा से स्ट्रैटेजिक था, आज की डेट में इसी स्ट्रैटेजिक डायमेंशन को अमेरिका ने प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का प्रयोग करके स्पेस में भी एक एलिमेंट पैदा कर दिया है। इसके कारण की वजह से मुझे मजबूरन अमेरिका को काउंटर करने के लिए स्पेस लेवल पर टेक्नोलॉजी, एंटी टेक्नोलॉजी रादर मैं कहूं कि डेवलप करनी होगी। अब रशिया जो है वो मास्टर है डिसेप्शन में। आप जानते हैं, और मैंने कई बार आपको ये पहले भी वीडियोस में बताया कि पुतिन जो हैं वो एक फॉर्मर कर्नल हैं केजीबी के, और वो एक ट्रेंड पर्सनल हैं डिसेप्शन बेस्ड वॉरफेयर में। उन्होंने एक कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चलाया हुआ है वर्ल्ड में। अब देखिए इस पूरे कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन में जिनमें एक पुतिन ने कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट का लिटरली इंटरनेशनल रिलेशन में कोई सेंस नहीं बनता। आज की डेट में रशिया और रशिया के डिप्लोमैट्स जब भी इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस हो या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, वहां पर यदि वो जाते हैं तो वहां जाकर वो हमेशा एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसका नाम है इक्वल सिक्योरिटी। इस इक्वल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को जो रशिया ने एक इंटरनेशनल लॉ के लेवल पे डिफाइन करके बनाया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट में रशिया ये बोलता है कि हर एक मेजर पावर को, देखिए वो छोटे पावर्स को तो मानता ही नहीं, वो कहता है कि जितने भी वर्ल्ड के मेजर पावर्स हैं, इन मेजर पावर्स को उतनी ही मिलिट्री कैपेबिलिटी बनानी चाहिए कि जिससे कि दूसरे की मिलिट्री कैपेबिलिटी से वो ज्यादा आगे ना चला जाए। अब सबसे बड़ा सवाल अब इस कॉन्सेप्ट में देखिए ये उठता है कि भाई जब आप ये कहते हैं कि अगर 2 देश हैं या 3 देश हैं, तो इन 3 देशों में मिलिट्री की कैपेबिलिटी तीनों में इक्वल होनी चाहिए ताकि किसी की भी तरह से स्ट्रेटेजिक बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप ये कहेंगे कि अगर कंट्री ए है और कंट्री बी है और कंट्री सी है और तीनों की तीनों कंट्रीज में इक्वल लेवल का जो है स्ट्रेटेजिक बैलेंस होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे की मिलिट्री इक्वल होनी चाहिए, तो यानी कि किसी ना किसी एक को तो आप टेम्पलेट मानेंगे। अब यहाँ पर वो रशिया ये डिफाइन नहीं करता है कि वो टेम्पलेट कौन होगा। अब वो ये कहता है कि अमेरिका जो है इसने स्ट्रैटेजिक बैलेंस डिस्टर्ब किया है। अमेरिका ने स्ट्रैटेजिक बैलेंस डिस्टर्ब किया है का मतलब ये है कि रशिया कहता है कि भाई अमेरिका को आज की डेट में उतने ही वेपन बनाने चाहिए जितने मेरे पास हैं, लेकिन अमेरिका ने उससे ज्यादा वेपन बना लिए हैं, तो इस वेपन बनाने से इक्वल सिक्योरिटी अमेरिका इंश्योर नहीं कर पा रहा। इस पूरे कॉन्सेप्ट की कोई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन आज की डेट में नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रशियन डिप्लोमेट्स एक कोवर्ट इन्फ्लुएंस डिसेप्शन ऑपरेशन चलाने के नाम पर यूज करते हैं, जिससे रशिया सिर्फ अपनी जितनी भी स्पेस बेस्ड एक्टिविटीज हैं उसको डिफाइन करके सपोर्ट करने के लिए ये नैरेटिव का प्रयोग करता है। रशिया साथ में क्या बोलता है, रशिया कहता है कि भाई अमेरिका ने पूरे के पूरे विश्व लेवल पर स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया है अपार्ट फ्रॉम प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस। वो कहता है कि अमेरिका ने प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक सिस्टम तैयार किया है, पीजीएस सिस्टम। दोस्तों प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत रशिया ये कहता है कि अमेरिका आज की डेट में बहुत ही प्रिसाइस लेवल पे कन्वेंशनल वॉरहेड्स को भी फायर कर सकता है और कन्वेंशनल स्ट्राइक्स में भी एब्सोल्यूट 100% प्रिसिशन प्राप्त कर सकता है। अब इसकी वजह से, ये टेक्नोलॉजी होने की वजह से भी अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करी है और इससे इक्वल सिक्योरिटी नहीं आ पा रही।
अब सोच के देखिए कि बेसिकली ये कोवर्ट इन्फ्लुएंस डिसेप्टिव ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रशिया ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी मैं नहीं बना पा रहा तो वो दूसरी टेक्नोलॉजी जो है या मेरे से एडवांस टेक्नोलॉजी कोई दूसरा भी ना बना पाए। तो रशिया पूरे के पूरे गेम में अपने आप को एक सेंट्रल फिगर बना के बैठा है। इसीलिए मैंने बोला ये एक डिसेप्शन है, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री की मिलिट्री हमेशा इनोवेट करेगी। कल को मान लीजिए कि भाई इंडिया ने कोई ऐसा इनोवेशन कर दिया मिलिट्री लेवल पे, मान लीजिए, और रशिया क्योंकि हमारा हमेशा से एक बहुत अच्छा सा दोस्त रहा है जिसने हमेशा हमारी मदद की और इस बात का हम बहुत कदर भी करते हैं, आदर करते हैं, तो लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ के साइंटिस्ट्स ने कोई ऐसा मिलिट्री इनोवेशन कर दिया जो कि आज के लेवल में विश्व स्तर पर कभी ना हुआ हो, तो कल को क्या रशिया ये चार्ज इंडिया पे भी लगाएगा कि इंडिया ने इक्वल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन डिस्टर्ब कर दिया? तो सोच के देखिए, मैं फिर वही बोल रहा हूं, ये एक सोची समझी साजिश है, कोवर्ट डिसेप्टिव इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है, जिसके तहत रशिया सिर्फ ये जस्टिफाई करना चाह रहा है कि वो एक स्पेस लेवल पे वॉर लड़ना चाहता है, और स्पेस लेवल पे यदि वॉर लड़ी गई तो उसका जो ट्रिगर है वो अमेरिका होगा। यानी कि अमेरिका की हरकतें और करतूतों के कारण यदि कुछ स्पेस लेवल पे कोई कार्य किया गया तो उसके लिए रशिया ब्लेम नहीं किया जाए, बल्कि उसका सारा का सारा ब्लेम अमेरिका पे हो। इसीलिए पुतिन ने इंटरनेशनल लॉ जैसी जगहों पर भी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसी जगहों पर भी इस प्रकार के डिसेप्टिव ऑपरेशंस चलाए हुए हैं। आप सोच के देखिए साथ में, इसी रीजन से हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ पर सारी ये है कि भाई कल को यदि दो देशों के बीच में और अमेरिका और लेट से रशिया के बीच में एक स्पेस वॉर हो गया, तो इस स्पेस वॉर के कारण सबसे बड़ी चीज ये होगी कि दूसरी पार्टी जो कि अफेक्ट हुई है, जो कि विक्टिम है, वो कैसे रिटेलिएट करेगी, उसका रिटेलिएशन आज की डेट में कोई नहीं जानता। इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे स्पेस बेस्ड वॉरफेयर को रेगुलेट करने के लिए ट्रीटीज नहीं है। स्पेस के मिलिट्री डायमेंशन को रेगुलेट करने के लिए ट्रीटी है, स्पेस की कमर्शियल यूटिलाइजेशन को टैकल करने के लिए ट्रीटी है, लेकिन स्पेस के वॉरफेयर के डायमेंशन को टैकल करने के लिए आज की डेट में इंटरनेशनल ट्रीटीज नहीं है, इंटरनेशनल डॉक्ट्राइन्स नहीं है, कन्वेंशंस और लॉज नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर मान लीजिए कि रशिया और यूएस जैसे दो देशों के बीच में फ्यूचर में कभी स्पेस वॉर हुआ, तो ये स्पेस वॉर इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल को दूसरा देश जो विक्टिम देश है या जो देश अग्रेशन कर रहा है वो कैसे एक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी नेशनल आइडेंटिटी और साइकी के ऊपर। और ये बात आप पिछले कई वीडियोस के थ्रू अब आप जान चुके हैं कि रशियंस की नेशनल आइडेंटिटी और साइकी है कि दे आर पीपल हु आर ट्रेन्ड टू टेक ऑन सफरिंग। ये बात अब आप समझ चुके हैं कि रशियन ऐसे लोग हैं जिनके साइकी में, उनके मन के अंदर ये बात घोट के डाल दी गई है कि सफरिंग आपके लिए एक नेचुरल फिनोमिना है। तो रशियंस इस प्रकार की किसी भी कॉन्सिक्वेंस को टैकल करने के लिए मेंटली रेडी हैं। क्या अमेरिकन इस चीज को लेकर रेडी होंगे, ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। हाँ, जहां तक इंडिया और पाकिस्तान की बात है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी प्रकार का स्पेस वॉर होने की आवश्यकता कभी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान के पास ना तो कभी सैटेलाइट्स थी ना कभी हैं, और पाकिस्तान ने अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप भी करी तो उनके यहाँ लाइट ही नहीं होगी जिसकी वजह से वो किसी भी प्रकार के हमारे सैटेलाइट को कोई हार्म भी पहुंचा पाए। अगर उन्होंने कोई ऐसा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बना भी लिया, उसको चलाने के लिए जब वो बत्ती को उसको प्लग भी करेंगे तो लाइट चली जाएगी। तो इस केस में आज की डेट में इंडिया के लिए खतरा सबसे बड़ा चाइना से हो सकता है, और इंडिया और चाइना के स्पेस के इश्यूज को लेके कभी सेपरेटली हम लोग चर्चा करेंगे। पर रशिया और यूएस के स्पेस वॉर को और रशिया और यूएस के फंडामेंटल इस डिफरेंस को आप जरूर याद रखिएगा कि अमेरिका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे फोकस कर रहा है, लेकिन रशिया उसी को अंडरकट करते हुए उस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को डीकैपेसिटेट करने में फोकस कर रहा है। तो रशिया और यूएस का स्टार वॉर्स जो होगा वो डीकैपेसिटेशन, डिग्रेडेशन, इसके ऊपर बेस्ड होगा। धन्यवाद।